हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने अपने फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1C की थी। उसमें उस एक्सरसाइज में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के थे क्वेश्चन सोल्व आउट कर रहे थे। अब करते हम न्यू कंसेप्ट एंड न्यू एक्सरसाइज। न्यू कंसेप्ट है टू फाइंड रैशन नंबर बिटवीन टू गिवन रैशन नंबर। यानी अब हम क्या करेंगे, रैशन नंबर के बीच में हम क्या निकालेंगे, रैशन नंबर ही निकालेंगे। फर्स्ट है इफ ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी आर टू रैशन नंबर है सच दैट ए अपॉन बी लेस होना चाहिए सी अपॉन डी से, देन 1/2 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी ब्रैकेट क्लोज इज ए रैशन नंबर। ये किसके लिए है, ए रैशन नंबर लाई बिटवीन, किसके बीच लाई करेगा, ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी के। यानी जो भी हम नंबर निकालेंगे वो किसके बीच लाई करेगा, जो हमारे टू रैशन नंबर दे रखे हैं ना उन्हीं के बीच लाई करेंगे। ए है टू फाइंड वन रैशन नंबर बिटवीन टू गिवन डिस्टिंक्ट रैशन नंबर। डिस्टिंक्ट रैशन नंबर कौन से, ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी। देन तो क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट स्टार्ट ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी ब्रैकेट क्लोज, ये होगा। और यहाँ पर कंडीशन भी क्या है, ए अपॉन बी लेस होगा सी अपॉन डी से। तो नंबर लाइन पे हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, यानी जो भी नंबर होंगे ना हमारे उन दो नंबर के बीच में ही लाई करेंगे, यानी उनसे बाहर नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर हमने पॉइंट ले लिया ए अपॉन डी और यहाँ पर पॉइंट ले लिया सी अपॉन डी, यानी जो ए वन नंबर, जो वन रैशन नंबर बोला है ना वो निकल के कहाँ आएगा, इसके मिड पॉइंट में आएगा। वो किस टाइप का होगा, 1/2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट स्टार्ट 1 ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी ब्रैकेट क्लोज के टाइप का होगा। बी टू फाइंड मैनी रैशन नंबर बिटवीन टू गिवन डिस्टिंक्ट रैशन नंबर। यहाँ पर फर्स्ट में तो क्या था कि वन रैशन नंबर निकलवा रहा है और सेकंड में क्या है कि मैनी, यानी बहुत सारे रैशन नंबर निकलवा रहे हैं उन्हीं टू रैशन नंबर के बीच में। तो कैसे सोल्व आउट करेंगे, लेट हम मान लेते हैं कि गिवन रैशन नंबर क्या है, ए एंड बी, यानी ये मान लिया तो ए लेस है बी से। देन तो लेट Q1, Q2, Q3, Q4 एंड सो ऑन मैनी रैशन नंबर है। तो देन तो उनको कैसे निकालेंगे, यानी Q1 कैसे निकालेंगे, Q1 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई किसके, ए और ए प्लस बी के एडिशन से, Q2 1/2 इंटू Q प्लस बी। 3 कैसे निकालेंगे, 3Q इज इक्वल टू 1/2 Q2 प्लस बी। यानी इस टाइप से हम क्या निकालते जाएंगे, रैशन नंबर निकालते जाएंगे, कितने भी निकलवाएंगे हम निकाल देंगे। है देयर आर फाइनाइटली मैनी रैशन नंबर बिटवीन एनी टू गिवन रैशन नंबर। यानी यहाँ पर ये नोट क्या कह रहा है कि हमारे पास जो दो रैशन नंबर दिए गए हैं ना उनके बीच इनफाइनाइटली मैनी रैशन नंबर है। हम कोई भी चूज कर सकते हैं, हम कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन जो नंबर होंगे उन दोनों के बीच में ही लाई करेंगे। अब हम एक्सरसाइज करते हैं 1D। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी इफ, यानी ए और बी के बीच में हमने क्या निकालना है, वन रैशन नंबर निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखी है 1/5 एंड बी की वैल्यू दे रखी है 1/4। सॉल्यूशन हम क्या निकालेंगे, वन रैशन नंबर। रिक्वायर्ड वन रैशन नंबर बिटवीन ए एंड बी। इज इक्वल टू ए प्लस बी और अपॉन 2।
1/2, ए की वैल्यू कितनी है 1/5, बी की वैल्यू 1/4। यहाँ पर क्या करेंगे ए और बी की वैल्यू रख देंगे और क्या करेंगे सोल्व करेंगे। 1/2 ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। एलसीएम 20, यहाँ 4 जा पे 4 इंटू 1, यहाँ पर 5 जा पे 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/2 बाहर एलसीएम 20 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 + 5 इज इक्वल टू 4 + 5 9/20। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1 और 9 की मल्टीप्लाई 9 और 2 और 20 की मल्टीप्लाई 40। ये क्या है आंसर, ये 1 मांगा था हमसे, हमने 1 रैशनल नंबर निकाल दिया। बी पार्ट, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/8, बी की वैल्यू 7/12। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट किया था वैसे ये करना है। सी पार्ट में क्या दे रखा है, ए की वैल्यू -5/6, बी की वैल्यू -2/5। अब सॉल्यूशन रिक्वायर्ड 1 रैशनल नंबर बिटवीन, यहाँ पर ए क्या है बिटवीन में -5/6 एंड -2/5 के बीच निकालना है। तो 1 क्या इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 और इन दोनों का क्या हो जाएगा एडिशन, माइनस का 5/6 प्लस का साइन और माइनस का 2/5। सोल्व करेंगे 1/2 बाहर है, ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा 30, ये कितना हो जाएगा 5 जावे -5 इंटू 5 प्लस का साइन माइनस का 2, ये कितना जाएगा 6 जावे मल्टीप्लाई 6। 1/2 बाहर है, अब कितना आ जाएगा 5 और 5 की मल्टीप्लाई माइनस के 25, यहाँ पर क्या है प्लस यहाँ पर माइनस, यानी साइन किसका आ जाएगा माइनस का, तो माइनस के 12/30 इज इक्वल टू 1/2 बाहर है ब्रैकेट से, तो इनका टोटल क्या हो जाएगा 37/30 इज इक्वल टू माइनस के 37/60। ये क्या है आंसर है। डी पार्ट, ए की वैल्यू है -4/9 एंड बी की वैल्यू है 11/6। ट्राई योर सेल्फ। सेकंड, फाइंड 2 रैशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 2, यानी कितने रैशनल नंबर निकलवा रहा है 2। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम, लेट Q1 and Q2 are 2 rational number between -2 and +2। अब Q1 कैसे निकालेंगे, Q1 को लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट A + B, और हेयर ए की वैल्यू है -2 एंड बी की वैल्यू है +2। Q1 इज इक्वल टू 1/2, ए एंड बी की वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू -2 और बी की वैल्यू है +2, तो ये रख दी इज इक्वल टू 1/2, यानी एक माइनस का एक प्लस का, यानी यहाँ पर 2 क्या है माइनस का और एक 2 क्या है प्लस का, तो टोटल रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। यानी 0 की हम मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करते हैं तो क्या आता है 0। Q2 है, Q2 इज इक्वल टू 1/2, अब क्या था Q1 + B,
वैल्यू रखेंगे, 1/2 बाहर, Q1 की वैल्यू कितनी है 0, B की वैल्यू 2 है, इक्वल टू 1/2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 में अगर हम 2 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया 1। हैंस 2 रैशनल नंबर बिटवीन -2 एंड +2 के आर 0 एंड 1। क्वेश्चन थर्ड, फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन -7/2 एंड -2 के बीच। तो सेम जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया है ना, वैसे करेगा। सेकंड क्वेश्चन में हमने 2 रैशनल नंबर निकाले हैं, यहाँ पर कितने निकालने 3। ट्राई करते हैं और निकालते हैं। सॉल्यूशन, लेट Q1, Q2 एंड Q3 आर 3 रैशनल नंबर बिटवीन -7/2 एंड -2। Q1 निकालेंगे, Q1 इजिकल टू 1/2 इंटू A प्लस B इजिकल टू 1/2। A की वैल्यू यहाँ पर क्या है -7/2 एंड B की वैल्यू -2। यहाँ पर रख देते हैं -7/2 प्लस -2, 1/2 बाहर है, -7/2। यहाँ पर साइन किसका आ जाएगा, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यानी माइनस का साइन। अब क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। 1 इक्वल टू 1/2 बाहर है, ब्रैकेट से क्या कर लेंगे, एलसीएम सोल्व लेंगे और सोल्व करेंगे। यहाँ पर 1 जहाँ पे 7 इंटू 1 -2 इंटू 2 इक्वल टू 1/2 बाहर है, अंडर -7 -4 अपॉन 2, 1/2 बाहर है, तो ब्रैकेट के अंदर टोटल रिजल्ट कितना आ गया -11/2 इक्वल टू 1/2 इंटू -11/2 -11/4। ये आ गया अपना Q1। अब निकालेंगे Q2। Q2 क्या था 1/2 Q1 प्लस B, वैल्यू रख देते हैं 1/2 बाहर, Q1 की वैल्यू -11/4 और B की वैल्यू -2। सोल्व करते हैं, इक्वल टू 1/2 बाहर। अब क्या ले लेंगे हम, एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आया एलसीएम। यहाँ पर कितना पे जाएगा -11 इंटू 1 जा पे, यहाँ पर -2 इंटू 1 है तो 4 इक्वल टू 1/2। अब क्या करेंगे, 1 और 11 की मल्टीप्लाई, -11 -8 अपॉन 4। ब्रैकेट के अंदर का रिजल्ट कितना आ गया -19/4 इक्वल टू -19/8। ये क्या आ गया अपना Q2। अब निकालेंगे Q3। Q3 क्या है 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट Q2 प्लस B। अब क्या कर देंगे, इनकी वैल्यू रख देंगे 1/2 Q2 की वैल्यू -19/8 और B की वैल्यू कितनी है -2 रख दी। अब क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, इक्वल टू 1/2 एलसीएम 8 -19 और इंटू 1 और -2 इंटू
8। ये स्टेप यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब अंदर जो ब्रैकेट के अंदर है उसको सोल्व आउट कर लें। तो यहाँ -19 के मल्टीप्लाई 1 से -19, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 और 8 के मल्टीप्लाई -16 अपॉन 8। 1/2 बाहर है, इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा -35 अपॉन 8। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, तो -35 अपॉन 16। क्वेश्चन 4, फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन -1 एंड -1/2। यानी 4 क्वेश्चन के बीच कितना निकालना है, हमने 4 रैशनल नंबर निकालने हैं। थर्ड में 3 निकाले थे और सेकंड में 2 निकाले थे। तो ये जो 4th क्वेश्चन है सेम उन्हीं का प्रोसीजर है। यहाँ पर क्या लिखेंगे Q1, Q2, Q3 एंड Q4। यानी यहाँ तक हम निकालेंगे तो हमारे क्या आ जाएंगे 4 रैशनल नंबर। तो ये ट्राई करना, ट्राई योर सेल्फ। क्वेश्चन 5, फाइंड द 6 रैशनल नंबर बिटवीन द -1 एंड 0। यहाँ पर कितने निकालने, 6 निकालने। सॉल्यूशन करते हैं। लेट Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 एंड Q6। ये हमने क्या ले लिया, हमने मान ली रैशनल नंबर है। आर रैशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 0। Q1 निकालते हैं। Q1 क्या था 1/2 इंटू A प्लस B। यहाँ पर A और B की वैल्यू, हेयर A इज इक्वल टू कितना है -1 एंड B इज इक्वल टू 0। अब रखते हैं वैल्यू, इज इक्वल टू 1/2, A की वैल्यू -1 और B की वैल्यू क्या है 0। तो इज इक्वल टू 1/2 इंटू -1। तो इज इक्वल टू क्या है, माइनस की और 1/2 की मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा माइनस का 1/2। Q2 निकालेंगे 1/2 Q1 प्लस B 1/2। Q की वैल्यू कितनी है -1/2 और B की वैल्यू है 0। तो इज इक्वल टू 1/2 इंटू माइनस का 1/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1/4। Q3 1/2 Q2 प्लस B 1/2। Q की वैल्यू -1/4 प्लस 0 1/2 इंटू -1/4 इज इक्वल टू -1/8। Q4 इज इक्वल टू 1/2 Q3 प्लस B इज इक्वल टू 1/2 Q3 की वैल्यू -8 प्लस B इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू -8 1/8। टोटल रिजल्ट कितना आ जाएगा माइनस का 1/16। अब कितने निकाल लिए हमने 4 निकाल लिए, 2 निकालेंगे। Q5 1/2 A Q4 प्लस B 1 इज इक्वल टू 1/2 Q4 की वैल्यू -1/16 प्लस 0 1/2 इंटू -1/16 इज इक्वल टू माइनस के कितना आ जाएगा 32। Q6 की वैल्यू यानी Q6 निकालेंगे हम। Q6 इज इक्वल टू Q5 प्लस B इज इक्वल टू 1/2 Q5 की वैल्यू -1/32 प्लस 0 इज इक्वल टू 1/2 इंटू माइनस के 1/32 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस के 1/64। ये क्या है हमारे रैशनल नंबर आ गए 6। हैंस
6 रेशन नंबर बिटवीन -1 एंड 0 आर कितना आया, फर्स्ट कितना आया माइनस के 1/2, सेकेंड माइनस के 1/4, थर्ड माइनस का 1/8, माइनस का 1/16, माइनस का 1/32, माइनस का 1/64। ये क्या है, 6 रेशन नंबर। 6th, इंसर्ट 10 रेशन नंबर बिटवीन -3/11 और 8/11। यहाँ पर क्या करा रहा है, 10 इंसर्ट करवा रहा है, यानी रेशन नंबर इन दोनों के बीच में। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हमने क्या देख रहे हैं, इनका क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो इंसर्ट हो जाएंगे 10 इन रेशन नंबर बिटवीन -3/11 एंड 8/11। तो इसको लिखते हैं, यानी ये कहां से स्टार्ट है, -3 से, तो नेक्स्ट क्या होगा, माइनस का 2/11। यहाँ पर क्या है, पहले इनका डिनोमिनेटर सेम है, हम डिनोमिनेटर सेम है तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी नंबर खोजने में। तो नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट क्या होगा, माइनस का 1/11। अब क्या आ जाएगा, इससे आगे 0/11, 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11। कितने निकल आए हैं, 10। तो हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 होगा, 10 हो जाएगा 7/11। ये क्या है, 10 रेशन नंबर इसमें इंसर्ट यानी डालना, यानी डले हुए हैं वो निकालने, यानी खोजना इनके अंदर। तो ये क्या हो गया अपना सॉल्यूशन। अगर इसमें हमारे पास क्या हो, अगर इनका डिनोमिनेटर सेम ना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनके डिनोमिनेटर को पहले सेम करना पड़ेगा, तब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। 7th क्वेश्चन, इंसर्ट 100 रेशन नंबर बिटवीन -3/13 एंड 9/13। 7th क्वेश्चन भी जैसे 6th क्वेश्चन किया है वैसे ही है। यहाँ पर कितना निकालना है, हमें 100 निकालना है। तो पहले क्या था, इनका क्या देखेंगे हम, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। जब हमसे बड़ी डिजिट निकलवाई है तो हम इन जो भी दे रखा है हमारे रेशन नंबर, उनको ऐसे नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। सॉल्यूशन, टेकिंग द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ किसका, -3/13 एंड 9/13 एज -3/13 इज इक्वल टू -3/13 मल्टीप्लाई 10/10 से, यानी 10/10 से मल्टीप्लाई करते तो इस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। माइनस के 30/130। ऐसे ही सेकेंड नंबर को करेंगे, 9/13 इज इक्वल टू 9/13 मल्टीप्लाई 10/10। अब इज इक्वल टू 90/130। अब क्या हम आसानी से इनके नंबर क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। कितने निकला है हमसे, 100। तो 100 निकला है तो काउंटिंग करते हैं। वी हैव -30/130 लेस है
29/130 लेस है -8 -28/130, यानी ऐसे ऐसे चल जाएंगे सोनब कहाँ तक लेस है। तो इससे जो पिछली डिजिट कौन सी आएगी, 89/130 लेस है 19/130। यानी हमने इसको इस तरह से लिख लिया। अब निकाल लेंगे हम इसके जो भी 100 निकलवाए हैं या 200 निकलवाए हैं, वो हम इनके अंदर से निकाल सकेंगे। यानी इसमें हमसे क्या पूछा है, 100 के लिए, तो हम 100 के लिए तैयार है निकालने के लिए। तो 100 रेशन नंबर बिटवीन -3/13 एंड 9/13। और कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से -29/130, 28 माइनस के 28/130, माइनस के 27/130, माइनस के 26/130, माइनस के 25/130 एंड सोन अब तक कहाँ तक जाएंगे हम, -1/130, फिर 0, फिर 1/130, 2/130। सोन अब कहाँ तक जाएंगे, हमसे कितने निकलवाए 100, तो 100 कहाँ तक हो जाएंगे 70 तक, 70/130। 70 कहाँ से पता चला, यानी कितने हैं यहाँ से 30 तो ये हो जाएंगे यहाँ से, और 70 आगे के, तो कितने हो गए 100। ये क्या हो गया आपका आंसर। 8 क्वेश्चन फाइंड, यानी फर्स्ट पार्ट में हमने 6, सेकंड में 60 और थर्ड में 600 रेशन नंबर निकालने किसके बीच, -5/8 एंड 3/8 के बीच। यानी यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, उसमें 3 पार्ट निकालने हैं। तो फर्स्ट पार्ट निकालते हैं हम। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, 6 बोला है, तो 6 के लिए क्या करेंगे हम, वी हैव, यानी नंबर कहाँ से स्टार्ट है, -5/8 से स्टार्ट है, तो -5/8 लेस है -4/8 से, लेस है -3/8 लेस -2/8 लेस -1/8 लेस 0 लेस 1/8 लेस 2/8 और लास्ट में कितना है, लेस है 3/8। यानी ये क्या है, इनके बीच लाई है। तो हमें तो कितने निकालने हैं, अपने 6 निकालने हैं। 6 रेशन नंबर between -5/8 एंड 3/8 आर, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, -4 से, -4/8 -3/8 -2/8 -1/8 0 एंड 1/8। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कितने हो गए 6। हमसे क्या निकलवाए थे, 6 निकलवाए थे। सेकंड में कितने निकालने, 60। तो सॉल्यूशन करते हैं सेकंड का। तो टेकिंग द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ कितना है, माइनस के 5/8 एंड 3/8। यानी जब हमसे छोटे निकलवा लेते हैं तो हम उनके बीच के जितने नंबर हैं वो लिख देते हैं, यानी जब हमसे ज्यादा निकलवा ले
तो हम उसमें कुछ मल्टीप्लीकेशन करते हैं। -5/8 इजिकल टू -5/8 किससे मल्टीप्लाई करूंगी मैं? 10/10 से। यानी यहाँ पर कितने निकल आए मुझे? 60 निकल आए हैं। इजिकल टू -50/80। यानी इससे मल्टीप्लाई करने से इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, हम अपनी सुविधा के अनुसार कर रहे हैं। नेक्स्ट है 3/8 इजिकल टू 3/8 मल्टीप्लाई 10/10, तो इजिकल टू 30/80। अब क्या है, यहां से हम आसानी से काउंट कर सकते हैं नंबरों को। तो क्या आ जाएगा? वी हैव -50/80 लेस है -49/80 लेस है -48/80। यानी सोनअप ये कहाँ तक चलता जाएगा? लेस है 29/80 लेस है 30/80। अब क्या है, यहाँ से हम बीच में से क्या कर लेंगे? आसानी से काउंट कर लेंगे अपने 60। तो 60 क्या हो जाएंगे हमारे रेशन नंबर? तो 60 रेशन नंबर बिटवीन -5/8 एंड 3/8 आर। अब लिखेंगे तो ये जो फर्स्ट एंड लास्ट का है उसको तो हम काउंट नहीं करेंगे, तो उसके अंदर का लिखेंगे। स्टार्ट करेंगे -49/80 से स्टार्ट करेंगे। टोटल हमने 60 लेना है, तो आर क्या हो गया? -49/80 -48/80 -47/80 -46/80 -45/80 -44/80 -43/80। यानी ये काउंट करते करते हम कहाँ तक चले जाएंगे? 0 पे पहुंच जाएंगे। यानी माइनस ही खत्म हो जाएगी। यहाँ पर कितना हो जाएगा? -1/80। फिर क्या आ जाएगा? 0। 0 से आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1/80 2/80। तो कहाँ तक चला जाएगा? 10/80। यानी यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 16 को काउंट करते हैं। यानी 49 से 0 तक तो हो गए 50 और 10 आगे तो कितने हो गए? 60। ये क्या हमारे 60 रेशन नंबर। तो स्टार्ट करते हैं। टेकिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ -5/8 एंड 3/8। अब क्या निकला हमसे? 600 निकला है। तो अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको? 100 से। यानी 5/8 इज इक्वल टू -5/8 मल्टीप्लाई 100/100 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -500/800 3/8 इज इक्वल टू 3/8 इंटू 100/100 इज इक्वल टू 300/8। अब क्या करेंगे? यहां से हम अपनी काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे। यानी कितने निकालने हमने? 600। वी हैव, तो यहां से स्टार्ट करेंगे -500/800 लेस है 499 -800 से लेस है -498 से अपॉन 100। ऐसे ऐसे लिखते जाएंगे। यहाँ पर क्या है? सीधी हम काउंटिंग लिखते जाएंगे।
यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर स्टार्ट हो जाएगा 1/800, फिर लेस है 2/800, यानी ये कहाँ तक जाएगा सोना 1, यानी कहाँ तक जाना है हमें 300 तक जाना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 299/800 लेस है 300/800, यानी किससे लेस है 300/800 से। अब क्या कर लेंगे हम इसमें से 600 अपने काउंट कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा 600 रैशनल नंबर बिटवीन माइनस के 5/8 एंड 3/8 आर। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम माइनस के 499/800 से। नेक्स्ट माइनस 498/100, नेक्स्ट माइनस 497/8, यानी सोनअप कहाँ तक जाएगा 0 तक। उसके बाद 1/800, फिर 2/800, और कहाँ तक चला जाएगा लास्ट में 99/800, और लास्ट का 100/800। अब कैसे पता चला कि यहाँ से, अब देखो यहाँ से तो कितना हो जाएगा 499, और यहाँ तक कितना हो जाएगा 500, यानी 0 तक कितना हो जाएगा 500, और 10 और आगे हमने 100 और काउंट कर लिए जो कौन से पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या हो गया 600 आपने क्या निकल गए रैशनल नंबर। क्वेश्चन 9th आंसर ट्रू के लिए T एंड फॉल्स के लिए F, यानी क्वेश्चन 9th के जो पार्ट दे रखे हैं उसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। ए बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट इंटीजर देयर इज ऑलवेज इंटीजर, फॉल्स, यानी इंटीजर्स तो अपने क्या होते हैं 1 2 0 -1 2, उनके बीच कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इंटीजर हो। तो ये क्या हो गया फॉल्स। बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर देयर इज ऑलवेज एक रैशनल नंबर, ट्रू है। बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट नंबर देयर आर फाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर, ये भी क्या है ट्रू है, जो हमने स्टार्टिंग में किए थे उसके ऊपर डिपेंड है ये। यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, वो आपका होमवर्क है। फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड द 4 रैशनल नंबर बिटवीन 1/6 एंड 1/3। सेकेंड क्वेश्चन फाइंड, फर्स्ट पार्ट में क्या है 70 रैशनल नंबर, और सेकेंड पार्ट में क्या है 100 रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 3/5। हमने एक्सरसाइज में इस टाइप के सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, आपको सिर्फ ये क्वेश्चन सोल्व आउट करने हैं। थर्ड क्वेश्चन है इंसर्ट 70 रैशनल नंबर बिटवीन -4/13 एंड 11/13। ये सारे आपको क्या करना है ट्राई योर सेल्फ, ट्राई योर सेल्फ, ट्राई योर सेल्फ। यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज खत्म होती है और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज।